यूक्रेन पर हमला रूस की सिर्फ 5% ताकत का ही मुजाहिरा है। रूस की 95% ताकत अभी भी क्रेमलिन की दीवारों के पीछे सुरक्षित है। रूस की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर रूस अपने दुश्मन पर प्रहार करेगा तो पल में उसे खाक कर सकता है और उसका बाल भी बांका नहीं होगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड, महारक्षक, रेपेल अ पोटेंशियल रेड। दिसंबर 1941 पर्ल हार्बर पर अटैक। सरफेस टू एयर मिसाइल की कल्पना अगर इस तारीख से करीब 3 दशक पहले साकार हो गई होती तो ना पर्ल हार्बर में तबाही मचती, ना अमेरिका को नुकसान होता, ना ही द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान महाविनाश होता। उस वक्त भी तमाम देश एक दूसरे के खिलाफ जंग तो लड़ते, लेकिन कई घातक हमले नाकाम हो गए होते और अपने देश का अस्तित्व खोने की कल्पना से डरकर कई देश अपने हाथ बांध लेते। मंजर ऐसा ही होता, बर्बादी, तबाही भी ऐसी ही नजर आती और रूस यूक्रेन में जारी जंग की तरह ही कोई भी ताकतवर देश किसी के समर्थन में जंग लड़ने से कतराता। जंग की दिशा बदलने का सबसे बड़ा कारण वही होता जो अब है, एयर डिफेंस सिस्टम। रूस और यूक्रेन की जंग में अब तक बर्बादी सिर्फ यूक्रेन में मची, लेकिन रूस तक एक भी मिसाइल या यूक्रेन के फाइटर जेट्स नहीं पहुंच सके। पर्दे के पीछे से यूरोपियन देश और अमेरिका ने हथियारों की बड़ी मदद की। बावजूद इसके रूस की सीमा में एक भी धमाका नहीं हुआ और इसका कारण है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। वो ताकतवर रक्षा कवच जो रूस को एटमी हमले से बचाता है, वो शक्तिशाली हथियार जो दुश्मन के सबसे एडवांस फाइटर जेट को भी तबाह कर सकता है। – 2007 कवच में मॉस्को। गुस्ताव रासमस नाम के वैज्ञानिक ने 1925 में पहली बार सरफेस टू एयर मिसाइल की कल्पना की थी और बीम आधारित प्रणाली से इस कल्पना को साकार करने की कोशिश हुई। नतीजतन 1931 में एयरक्राफ्ट इंजन की मदद से कई खामियों के साथ मिसाइल तैयार हुई, लेकिन सुधार के क्रम में 3 दशक बाद न सिर्फ मिसाइल की मारक क्षमता बढ़ी, बल्कि इसी तकनीक से सुरक्षा कवच बनाने में भी कामयाबी मिली। और जब प्रतियोगिता के दौर में अमेरिका और रूस आमने सामने आए तो अचूक तकनीक का विकास हुआ और इस तकनीक पर 2007 में रूस ने मुहर लगा दी। – 2007 में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का पहली बार इस्तेमाल हुआ। मॉस्को की सुरक्षा के लिए S-400 को तैनात किया गया
और S-400 परीक्षण में अब तक का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम साबित हुआ। यही वजह है कि यूक्रेन जंग के दौरान भी रूस ने S-400 को एक्टिव किया है। हालांकि यूक्रेन के खिलाफ जंग में अभी तक रूस ने S-400 का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन इतना तय है कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम वो शक्तिशाली कवच साबित हुआ है जिसका दुनिया में कोई तोड़ नहीं। ये वही कवच है जो S-300 के उन्नत संस्करण के रूप में अस्तित्व में आया। इसलिए मूल S-300 के अलावा S-400 दुनिया के लिए दोहरी चुनौती बन गया और इसके बाद के संस्करण एक अलग ही श्रेणी में रखे गए। और ऐसा इसलिए क्योंकि S-400 की क्षमता का कोई भी सानी नहीं है। रूस का ये सुरक्षा कवच महज 5 से 10 मिनट में तैनात हो सकता है। S-400 करीब 10,000 फीट यानी 30 किलोमीटर ऊंचाई तक निशाना साधने में सक्षम है। एक सिस्टम एक साथ 36 मिसाइलों को मार गिराने की ताकत रखता है। S-400 की मिसाइल्स हवा में ही क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स को आसानी से नष्ट कर सकती हैं। यहाँ तक कि इस सिस्टम में तैनात गाइडेड मिसाइल्स की गति 8 किलोमीटर प्रति सेकंड है, जो हाइपरसोनिक हथियारों के लिए भी किसी काल से कम नहीं। और क्षमता देखी जाए तो 400 किलोमीटर के दायरे में S-400 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को भी खत्म कर सकता है, जिसका ट्रेलर तुर्की में देखा भी जा चुका है। नाटो सदस्य तुर्की ने रशियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से अमेरिकन एडवांस फाइटर जेट F-35 को मार गिराने का अभ्यास किया था, जिसमें उसे सफलता भी मिली थी। हालांकि दुनिया में रूस के मुकाबले बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम होने का दावा अमेरिका भी करता है, लेकिन अमेरिकन थार्ड अब तक मुकाबले में रूसी S-400 से कमतर ही साबित हुआ है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।